हाथ का से कुछ ऐसी चीजें लग जाती कि मैं रातों रात धनवान हो जाता, रातों रात अमीर बन जाता, करोड़पति बन जाता। हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो गया हो, बुजुर्ग हो गया हो, मैं एक बात कहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हृदय को छू जाएगी आपकी ये बात। छू जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हमारे अंदर एक बालक बसता है। जब भी हम सोते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कोई हमारे आसपास नहीं होता, तब एक सोच हमारे मस्तिष्क में ऐसी आती है जो केवल बच्चों के ही आ सकती है। क्या? हम चल रहे हो और अचानक से हमारे हाथ कोई जादुई अंगूठी लग जाए, जिसे पहनते ही हम जो कहें वो पूरा हो जाए। काश मैं कहीं जा रहा हूँ और अचानक से मुझे कोई ऐसी जादुई चीज़ मिल जाए जिसे किसी को भी पता ना चले और मैं उसे घर ले आऊँ और मैं उससे जो कहूँ वो मुझे दे। काश कोई ऐसा पेड़ लगा लूँ जिसमें रोज नोट फरे, है ना, उगे, सिक्के उगे, किसी को पता ना चले और मैं धनवान हो जाऊँ। काश कोई ऐसा घड़ा मुझे मिल जाए जिसमें मैं हाथ डालूं और जो बोलूं वो निकले। है या नहीं, मुझे कहिए। मैं तो 4 बातें बोली, 4 नहीं 400 चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हम पूरी जिंदगी सिर्फ कल्पना करते हैं और हमारे ही एक मैच्योर मन को ये बात पता होती है कि यह एक कल्पना है जो कभी पूरी नहीं होगी। परंतु उस कल्पना में जब भी हम जाते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। काश कुछ ऐसा मेरे हाथ लग जाए कि मैं तुरंत 10 से 100 कर लूँ, 100 से 1000 कर लूँ, 1000 से लाख और लाख से करोड़ कर लूँ और किसी को पता ना चले कि ये रातों रात कैसे बड़ा हो गया। काश कोई शुद्ध आत्मा मुझे मिल जाए, अचानक से मैं उसका मित्र बन जाऊं और वो मेरी हर हसरत पूरी कर दे। अगर आप भी मन में कभी ना कभी ये सोचते रहते हैं, यानी आपके अंदर भी वह बालक बसता है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस जरूर, क्योंकि हर इंसान के मन में एक बालक बसता है जिसकी यह इच्छा होती है कि तुरंत से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। काश कोई ऐसी जादुई चीज हमारे हाथ लग जाए। मैं कहती हूँ कि आपके पास एक जादुई चीज है, ना वो अंगूठी है, ना कोई हार, ना कोई घड़ा और ना कोई अलादीन का चिराग। एक जादुई चीज यदि आप अपने घर में केवल रख लेते हैं, जिस दिशा में मैं कहूँ, जहां मैं कहूँ और जिस दिन मैं कहूँ, तो वह उसी घड़े, उसी अंगूठी या उस हार से कम नहीं होंगे। आप जो कल्पना करेंगे, ये ऐसी जादुई चीज तो नहीं है जिसे आपने कहा कि अभी 2000 का एक नोट प्रकट हो जाए और ये जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं 2000 का नोट आपके हाथ में, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आपके मन में जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कल्पना करते हैं हमेशा। काश कोई आत्मा हो जो आपका मित्र बन जाए, वो किसी को ना दिखाई दे, केवल आपको दिखाई दे और आप उससे जो कहें वो कर दे, है ना। ये कल्पना लगभग हर मनुष्य के मन में होती है। क्योंकि वो उम्र में बड़ा हो जाता है तो ये बातें वो किसी से शेयर नहीं करता है। लोग हंसेंगे, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन यह बालक हर मनुष्य के मन में बसता है। वास्तव में यह बालक नहीं होता, यह हमारे इच्छा पूर्ति की एक शक्ति होती है। जब हम शांति से अकेले बैठे होते हैं खाली में, तो हम इस दुनिया में जाना चाहते हैं खुश रहने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए और तो अपने टेंशन से निकलने के लिए। चलिए आज बताती हूँ आपको केवल एक ऐसी चीज जिसे अपने घर की इस दिशा में केवल रख लेना और देखो कैसे घर में बरकत ही बरकत बसती है। जो तुम्हारी इच्छा होगी ना, तुमको मन होगा कि मैं वीडियोकॉन का बड़ा वाला फ्रिज खरीदूं, डबल डोर वाला, इस बार 1 महीने बाकी है दिवाली में, इस बार मैं वो खरीदूं, तुम वो खरीदोगे। तुम्हारी टीवी पुरानी हो गई है, मन हो रहा है अभी एलईडी बड़ी टीवी लूंगा, 60,000 वाली, 75,000 वाली, तुम वो ले सकोगे। मतलब जादुई तरीके से तुम्हारी इच्छा पूरी होने लगेगी। तुम खुद भी सोचोगे कि मैंने तो केवल इच्छा की थी, उस इच्छा पर मैंने कोई कार्य नहीं किया था, फिर ये पूरी कैसे होने लगी। ऐसा अद्भुत एक चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मंत्र है जीवन की हर बाधा, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है।
जीवन पार लग जाएगा, केवल ओम नमः शिवाय का दामन पकड़ लीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जीवन को बदल कर रख देती हूँ, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, मुझसे जुड़िए। मुझे इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बता रही हूँ इस उपाय को ध्यान से सुनिए, समझिए। जितने भी उपाय बताती हूँ ग्रहों को पकड़ कर बताती हूँ, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी उपाय नहीं बताती हूँ, ये कर लेना वो कर लेना, कुछ नहीं होता उससे। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, मेल मुझे आ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुश रहिए आप लोग। माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाए आपके लिए। अपने किचन से एक स्टील की कटोरी ले लीजिएगा। जो चीज़ कहूँ ध्यान से सुनिए, वही चीज़ लीजिएगा, जितनी मात्रा में कहूँ वही चीज़ लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग अंक बताते हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर्स, आपको 4 पीस लीजिएगा। तो 4 का अर्थ 4 राहु का अंक है, 4 मतलब 4 लीजिएगा। फिर 4 कहा तो मैंने 6 मत ले लीजिएगा, फिर ग्रह बदल जाते हैं। अब स्टील की कटोरी मैंने कहा तो आपने सोचा दीदी के मुंह में आया होगा स्टील, बोल दिया चलो शीशे की ले लेते हैं। नहीं, स्टील में लोहा मिक्स होता है, शनि को मैंने पकड़ा है, इसीलिए आपने स्टील की कटोरी लेनी है। कोरा नहीं लेना है कि नहीं खरीदना है, नहीं है तो ले लो, बहुत अच्छी बात है। ना हो तो किचन में जो कटोरी हो मांझ धोकर अच्छा से ले लो। एक स्टील की कटोरी ले लो, धोकर पोंछकर साफ कर लो। दिन केवल और केवल शनिवार का हो। संध्या के समय यह उपाय करना, अर्थात सूर्यास्त हो जाए, 6 बज जाए, 6 बजे के बाद तुम यह कर सकते हो। जो करे वो खाया पिया हो, सुबह से फास्टिंग नहीं रखनी, इसलिए सारी बातें क्लियर बता रही हूँ। फिर आप इस वीडियो पर जब कमेंट्स करेंगे तो व्यस्तता की वजह से, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी की वजह से भी हमें उतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम पुरानी वीडियो को फिर से जाकर समझकर आपको उसका जवाब दें। इसीलिए संपूर्ण वीडियो को यदि बिना स्किप किए कोई भी व्यूवर्स अच्छे से देख रहा हो तो मैं बहुत स्पष्ट बताती हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे लिखते हैं कि दीदी आपके बताने का तरीका बहुत साफ है, बिल्कुल एक बार में समझ में आता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद है, यह भी कृपा परमात्मा की है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद संध्या के समय एक स्टील की कटोरी ले ले, किचन से धो ले, सुखा ले। 4 लहसुन की कलियां ले ले, इसे छीलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, कली ले ले। एक पूरा बंडल होता है ना लहसुन की, उससे 4 निकाल ले कली, छिलके सहित कटोरी में डाल दे। लौंग ले ले 4 पीस, लौंग भी किचन से ले ले, पूजा रूम से लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप स्टॉक में रखते हैं ना, वहां से रोज खाना बनता है, किसी चीज में डालते हो, वहां से 4 लौंग ले लो। क्योंकि हमें इसकी पूजा नहीं करनी, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ रसोई से कोई चीज मत लेना, पूजा रूम से लेना। यहाँ पर आप सब चीजें रसोई से ले लो, पूजा नहीं करनी है मुझे। 4 लौंग ले लिया आपने, इसी कटोरी में डाल दो। अजवाइन रखते हो ना किचन में, पेट में दर्द होता है तो अजवाइन का पानी पीते हो। अजवाइन, ध्यान से सुन लो, कोई इसे जमाइन कहते हैं, कोई इसे अजवाइन कहते हैं, और आप अपनी भाषा में जो कहते हो। जब पेट दर्द हो जाता है ना, एसिडिटी हो जाती है, तब भी अजवाइन का पानी पिया जाता है, वही अजवाइन। ऐसे मुट्ठी डालना, ऐसे 5 उंगली डालना अजवाइन में, जहां तुमने ढेर करके रखा हो किसी डब्बे में, और 4 बार निकाल कर इसी कटोरी में डाल देना। क्या डाला तुमने? 4 लहसुन डाला तुमने, 4 लौंग डाला, और 4 अपने पंच तत्व से, इससे 5 उंगलियों से 4 बार अजवाइन डाला। ये सब प्रक्रिया करते वक्त मुंह से कुछ ना कहें, शुक्र जागृत होता है, थूक निकलता है, हम दिखता नहीं है। हम जब बातें करते हैं तब भी कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकलता है, कुछ ना कहें, ये शुक्र होता है। मुंह का लार्वा, जो भी जल होता है, सब शुक्र और चंद्रमा होता है। कुछ मत कहना, मुंह बंद रखना। कंप्लीटली शनि का उपाय हो रहा है, कंप्लीटली। जो क्षय करता है तुम्हारे घर में, धन को आने से रोकता है, सब शनि है। इस कटोरी में सब चीज डाल देना। अपने घर के पश्चिम दिशा में, पूरब की ओर चेहरा करके खड़े हो जाना। तुम्हारा घर किसी भी डायरेक्शन में हो, जिधर से सूर्य उगता है उधर चेहरा करके खड़े हो जाना, और तुम्हारी पीठ की तरफ की जो दिशा है उस दिशा में अपने सर से ऊंचाई भाग में कोई फर्नीचर रखा हो, कोई अलमीरा रखा हो, जाकर उसके ऊपर एक कटोरी रख देना, रख दो। उसके बाद मुंह से कहो, कुछ कहना है, पानी पियो। पूरे हफ्ते रहेगा उसी जगह पर, बिना छुए, बिना हिलाए। और अगली शनिवार जब आ जाए, संध्या हो जाए, सूर्यास्त फिर हो जाए, इस कटोरी की चीज को हटा देना और फिर से एक कटोरी में ये सारी चीजें वहीं रख देना, और इसमें से जितनी चीजें हैं किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डाल देना। पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो
कोई भी बड़ी पेड़ हो, हमें इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है। ये तुम्हारी सारी जो इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही, उसको खींचकर इसने अपने आप पास रख लिया है। इसे उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे फेंकाना, फिर से एक कटोरी में रख देना इन चीज़ों को। पूछना मत कि दीदी कितने हफ्ते रखने, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। देखो कि जादुई चीज रखा है तुमने, धन की बारिश होगी, इच्छाएं पूरी होगी। रखे रहने दो इसे, हर हफ्ते बदल दो, कोई महंगी चीज नहीं है। किचन से थोड़ी सी चीज ली तुमने, बस इतना करके देखो। 8 दिन के बाद आकर मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना कि क्या फर्क पड़ा तुम्हारे जीवन में। हो जाओगे मालामाल, बन जाओगे करोड़पति। अपना ध्यान रखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।